हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हर सैटरडे को आपका क्विज अभ्यास सॉल्यूशन आता है, जिसमें आपको विभिन्न विषयों से रिलेटेड क्विज पूछी जाती है, जिनके आपको आंसर करने होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या क्या होगी। 198, 199, 200 दे रखी है। इससे पहले क्या आएगी? 197, 196। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जिसमें जो स्टार्टिंग बॉक्स है उसमें लिख रखा है 313 और लास्ट वाले बॉक्स में है 317। अब यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ कंटिन्यू संख्या आ जाएंगी 314, 315, 316, देन क्या आ जाएगा? 317। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित रूप 200 धन 70 धन 9 का मान बताइए। तो आपको तीनों को एडिशन करना है, तीनों को ऐड करके आपको आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? 279, 279। ऐड का साइन है, जोड़ का साइन है, तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे सभी संख्याओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 103, 100, 99, 102, 101 दे रखा है। तो बढ़ते हुए क्रम में जाना है, सबसे पहले छोटी, देन बड़ी, देन बड़ी, देन बड़ी, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 99, देन लिखेंगे 100, 100, 101, 102, 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 का एकाधिकन होगा। 3 का एकाधिकन हो जाएगा 4, 3 धन 1, 4। ठीक है। संख्या 222 का विस्तारित रूप का सही क्रम है। तो 222 का विस्तारित रूप का सही क्रम हो जाएगा 200 पहले आ जाएगा, देन आएगा दाही वाली संख्या 20, देन आएगा इकाई की संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। 52, 55, 52, 49, रिक्त स्थान 40, रिक्त स्थान। तो यहाँ देखिए, आपको देखना होगा कि क्या घट रहा है। 55 में से 3 गए 52, 52 में से 3 गए 49, 49 में से 3 जाएंगे तो 46 हो जाएगा। 46 में से 3 गए 43, 43 में से 3 गए 40, देन आ जाएगा 37। तो यहाँ संख्या आ जाएंगी 46, 43, 37। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है, 10 इकाई बराबर कितना दहाई। तो यहाँ दहाई पे है 1, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट 1। 10 इकाई में कितनी इकाइयाँ हैं? तो यहाँ पर 10 दहाई में कितनी इकाइयाँ हैं? तो यहाँ पर इकाई है, कितनी इकाइयाँ होती है? 10 दहाई बोला है ना, तो यहाँ पर इकाइयाँ होगी 100। नेक्स्ट है, संख्या 14 में 4 का एकाधिकन, 4 का एकाधिकन हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 15। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है, 249 की पहले और बाद में आने वाली संख्या को पहचानें। तो पहले आएगी 248, बाद में आएगी 250, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 908 का विस्तारित रूप का सही क्रम है। विस्तारित रूप हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सैकड़ा की इकाई 900, देन आ जाएगा 00, देन आ जाएगा 8। ठीक है, दहाई में 00 आएगा और फिर क्या आ जाएगा? इकाई की संख्या 8। ठीक है, 0 है दहाई में, तो इसलिए 0 आया है। नेक्स्ट लिखेंगे, आप देखेंगे सब्जेक्ट ईवीएस के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पानी में पाया जाने वाला जीव है। पानी में पाया जाने वाला निम्न में से कौन सा जीव है? मछली। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊंट की विशेषता क्या नहीं है? खाल मोटी होना, कुबड़ की उपस्थिति, तो ये विशेषता है। मूत्र गाढ़ा व मल शुष्क होना, ये भी विशेषता है। अंधेरे में भी दिखाई देना, ये भी विशेषता है। पांव के पंजों का गद्दीदार होना, ये विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक पिक्चर दे रखी है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में किसका घर है? तो ये कौन सी चिड़िया है? बया। और ये घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है? बया का घोंसला है ये, बया का। तो सबसे सुंदर घोंसला बनाती है बया, जो कि एक एंटिक पीस के रूप में भी रखा जाता है इनके घरों को। तो यहाँ देखिए, ये बया है और ये बया का घर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। अगला है फ्रॉग, जो कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। चित्र में दिए गए मेंढक का आवास कहाँ है? तो मेंढक जो है वो पानी में भी रहता है और
ज़मीन पर भी रहता है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, पानी व ज़मीन दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव को रात्रि में दिखाई देता है? रात्रि में दिखाई देता है उल्लू को। आपको रात्रि में ही दिखाई देंगे ज़्यादातर उल्लू, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? तो शाकाहारी जंतु है बकरी, जो कि ओनली घास खाती है। बाकी चीता, भेड़िया, शेर ये सभी मांसाहारी जंतु हैं। नेक्स्ट है, एक पिक्चर दे रखी है, खाली स्थान के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। चित्र में दिखाया गया जानवर है, तो ये कौन सा जानवर है? मांसाहारी जानवर है तेंदुआ। ठीक है, इसका नाम है तेंदुआ, जिसे इंग्लिश में चीता बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, गीता गर्मी की छुट्टी में अपने नाना के यहाँ आई है। वहाँ उसकी माँ की छोटी बहन भी रहती है। गीता उसे क्या कहेगी? माँ की छोटी बहन आपकी कौन लगेगी? मौसी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट, मासी। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में दीपक व उसके रिश्तेदार हैं, चित्र देखकर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन है, चमेली परी के रिश्ते में क्या लगती है? तो अब देखिए चमेली और परी देखिए, तो दीपक की माँ है चमेली और दीपक की पुत्री है परी। तो अब चमेली परी की क्या लगेगी? दादी। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खूबी लाल की पुत्री कौन है? तो यहाँ देखिए खूबी लाल की पुत्री देखना है आपको। तो खूबी लाल पिता है किसका? दीपक का। तो इसकी जो पुत्री है, दीपक की पुत्री है, वो परी है। ठीक है, बहन हो गई मंजू इसकी दीपक की, तो पुत्री कौन हो गई? खूबी लाल की मंजू। तो ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, मंजू। खूबी लाल की पुत्री बताया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मंजू ही होगा, क्योंकि जो चमेली है वो तो पत्नी हो गई है। तो यहाँ पर ये जो आंसर है आपको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मंजू आएगा ना कि चमेली। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परी तनु की कौन है? तो परी तनु की है, देखिए तनु कहाँ है? तनु दीपक की पत्नी है, मतलब परी इसकी क्या है? पुत्री। तो तनु की कौन है? ये पुत्री। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पुत्री। जीवन और मंजू का रिश्ता क्या है? जीवन, अब देखिए जीवन देखते हैं। जीवन यहाँ पर दीपक का भाई है और दीपक की बहन भी मंजू है। तो यहाँ पर दोनों भाइयों की बहन मंजू है, तो ये भाई बहन का रिश्ता हो गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट, भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप पार्ट देखेंगे अब सब्जेक्ट हिंदी का। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है कहानी के रूप में। यह कहानी किसके बारे में आपको बताना है? तो ज़्यादातर आप देखिए, जंगल में हाथियों का परिवार एक नदी के किनारे रहता था। तो किसके बारे में बता रही है कहानी? ये बता रही है हाथियों के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, हाथियों। हाथियों का परिवार कहाँ रहता था? तो देखिए हाथियों का परिवार रहता था नदी के किनारे। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट आपको अगला एक गद्यांश दे रखा है, इसे आपको पढ़ना है। इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे? तो सब बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का जिसका नाम कुटकुट था, वह भी उसके साथ खेलने के लिए गया, लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो किसके साथ कोई नहीं खेल रहा था? राजू के साथ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। बच्चे घर कब गए? तो देखिए बच्चे घर कब गए, अब देखिए सब बच्चे टन टन सुनकर अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कूल की घंटी बजने के बाद। राजू की परेशानी सुनने के बाद माँ ने उसे क्या सलाह दी? यानी माँ ने क्या कहा? तो माँ ने उसे सलाह दी। ठीक है, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि मम्मा ने उसे क्या कहा? उसे सलाह दी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। राजू के दोस्त उसे हाथ पकड़कर क्यों ले गए? तो यहाँ लिखेंगे राजू के साथ उसके दोस्त खेलने के लिए उसे ले गए साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। उस दिन बहुत खुशी हुई
तो यहाँ दिन को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो दिन का उल्टा हो जाएगा यानी अपोजिट यानी विलोम शब्द हो जाएगा रात। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विज्ञापन दे रखा है। देखिए, बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, उसे पी लेना चाहिए। तो एक चुटकुला दे रखा है। तो यहाँ पर अध्यापक ने क्या प्रश्न पूछा है कि हम दूध को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द चित्र में भी है? चबाना, बेचना, खेलना। तो यहाँ चित्र में है पी लेना। चित्र में क्या है? पी लेना। शब्द कौन सा आ रहा है? देखिए, जी उसे पी लेना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट। इस चित्र में दिखाया गया बच्चा क्या है? हाजिर जवाब। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तुरंत उसने आंसर दे दिया है, तो हाजिर जवाब होता है तुरंत आंसर देने वाला। निम्न में किसका अर्थ खराब दूध के समान है? खराब दूध यानी दूध कैसा हो जाता है खराब होने पर? खट्टा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, खट्टा दूध। इस चित्र में कौन सा नाम वाला शब्द है? नाम है एक यहाँ पर आया हुआ दूध। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, दूध। तो इस तरह से डन होता है आपके सभी सब्जेक्ट्स की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज अभ्यास सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसी तरह आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।